हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो टाइमलेस रीडिंग है। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि उनकी जो फीलिंग है वो आपके लिए कैसी है। उनकी फीलिंग आपके लिए ट्रू है, उनका जो प्यार है वो आपके लिए सच्चा है, या फिर उनकी जो फीलिंग है या जो उनकी मोहब्बत है या जो उनका प्यार है वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, क्योंकि अगर वो आपके साथ रहते हैं आपके पर्सन और उसके बाद भी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपको इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में लगता है कि भाई उनके दिल में इस टाइम क्या चल रहा है, कैसी फीलिंग है उनकी, मेरे लिए इतनी ज़्यादा फीलिंग है या फिर किसी थर्ड पर्सन के लिए उनके दिल में फीलिंग है। तो आज यही देखना है टाइमलेस रीडिंग से। और काफ़ी दिनों से ये बात जो है वो लोग पूछ भी रहे थे मुझसे कमेंट बॉक्स में भी कि फीलिंग क्या है उनकी, उनका जो ट्रू फीलिंग है, यानी कि उनका जो सच्चा प्यार है वो मैं हूँ या फिर अगर थर्ड पर्सन है तो फिर क्या वो है। कौन सा कार्ड आया देख लेते हैं। तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, फर्स्ट में जो कार्ड आया है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, और कार्ड्स लेंगे, कार्ड्स अपने आप आ जाते हैं वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, नहीं तो फिर हम निकाल लेंगे। मेडिटेशन करके इस रीडिंग को देखेंगे वो ज़्यादा बेटर होगा। यूनिवर्स का प्रेयर कीजिए, यूनिवर्स का ध्यान करके आप टैरो कार्ड को देखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है आपका, अगर यूनिवर्स का ध्यान करके आप इस रीडिंग को देखेंगे तो एक थोड़ा सा वो रहता है कि हाँ भाई हम गॉड की प्रेयर कर रहे हैं, गॉड हमारे फेवर में कार्ड दे, है ना। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि प्रेयर कर ले, गॉड की, यूनिवर्स की प्रेयर कर ले और उसके बाद इस टैरो कार्ड को निकले वो ज़्यादा बेटर होता है, देखें मतलब रीडिंग। तो ये जो फर्स्ट कार्ड था हमारा 8 ऑफ पेंटिकल था। अभी बहुत सारे कार्ड आ गए थे इसलिए मैंने वापस रख दिए हैं, मैं दोबारा से सफल करूँगी। चलिए मैं कार्ड ले लेती हूँ, बार बार आ रहा है। कौन सा कार्ड है? 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, देखते हैं उनकी फीलिंग, उनका प्यार कितना सच्चा है आपके लिए, उनका दिल कितना सच्चा है आपके लिए, या वो प्यार वो सच्चाई वो सब थर्ड पर्सन के लिए है। ठीक है, सिक्स ऑफ वैंड्स, द एम्परर। ठीक है, और कार्ड हम लेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल पर। अगर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस, क्योंकि जो भी मैं रीडिंग लेकर आती हूँ मुझे लगता है कि रीडिंग आप तक पहुँचनी चाहिए। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, जो रीडिंग मैं डालूंगी वो रीडिंग डायरेक्ट आप तक पहुँच जाएगी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। किंग ऑफ कप्स, कार्ड फर्श पे गिरा हुआ है। जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, द वर्ड का कार्ड है। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स है। टेन ऑफ वैंड्स है। 3 ऑफ सोर्ड्स है। और ये कार्ड तो उल्टा हो रखा है, दोबारा से सफल करते हैं। देखते हैं कितनी सच्चाई है उनके दिल में, कितना प्यार है आपके लिए, कितना सोचते हैं वो आपके बारे में, देखते हैं आज। तो ये कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, द मैजिशियन है, द मैजिशियन है। ठीक है,
किंग ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर हाई प्रेस्टिस है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे कार्ड हो गए हैं, और अगर मुझे नीड होगी अपने टैरो कार्ड के तो मैं और कार्ड्स जो हैं वो लूँगी। ठीक है, मैं थोड़े कार्ड्स को ज़रा सही से लगा लूँ ताकि मुझे रीड करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो गाइस कार्ड मेरे आ गए हैं, और कार्ड मैंने निकाल भी ली है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो मोबाइल नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है पर्सनल रीडिंग के लिए। तो अगर आपको अपनी पर्सनली रीडिंग मेरे से लेनी है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी प्रॉब्लम है रिलेशन में या लव लाइफ में, कैरियर में, किसी भी चीज़ में, तो आप जो है पर्सनली रीडिंग करवाना हो आपको, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, और अगर स्क्रीन पर आ रहा है तो वहाँ से भी ले सकते हैं नंबर। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि भाई क्या है सिचुएशन आपका और उनकी जो मोहब्बत है, या आपका जो उनका जो प्यार है वो आपके लिए कितना सच्चा है, मोहब्बत जो है वो आपके लिए कितनी ज़्यादा है, या फिर सारी प्यार में सच्चाई थर्ड पर्सन के लिए है। देखिए यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर देखिए क्या होता है कि द वर्ड का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर और कहते हैं ना कि समय बहुत बड़ी चीज़ होती है, समय बहुत बड़ी चीज़ होती है, और समय जो है यानी कि टाइम कभी भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए कि जितने भी लोग इस टाइम रीडिंग देख रहे हैं कि सिचुएशन जो है कभी कभी अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो जाती है। और यहाँ पे मैं वो चीज़ देख रही हूँ इस टैरो इन कार्ड्स में कि एक समय था जब आपका पर्सन बहुत ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स देता था, एक समय था जब वो आपको बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से मतलब आपको ही एक प्रायोरिटी देते थे, हर बात में आपको ही सुनते थे और हर बात में आपको ही समझते थे। उनके दिल में जो आपकी जगह थी शायद कोई और की जगह नहीं थी, और शायद उस टाइम ऐसा फील होता होगा आपको भी कि वो जगह कोई शायद अब लेगा भी नहीं, क्योंकि जो जगह आपको लगता था कि आपकी है वो सिर्फ आपकी है, और आपका पर्सन जो है वो आपके बारे में ही सोचता है और आपकी ही हर बात को मानता भी है, और ऐसा होता भी होगा। जहाँ तक मैं इन कार्ड्स को देख रही हूँ कि ये सिचुएशन ऐसी थी भी, वो आपको बहुत ही ज़्यादा महत्व देना, आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स देना, आपके ही बारे में सोचना, हर बात आपकी ही मानना। लेकिन कभी कभी कहना कि कभी कभी टाइम जो है वो एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है, और एकदम से चेंज हो जाता है। हम सोचते बहुत ज़्यादा है, या फिर जिस टाइम हमें कभी ऐसा लगता है ना कि आज समय कितना अच्छा है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो चीज़ें चेंज हो जाती है। कभी कभी कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि कितना ख़राब समय है, पर हमेशा चीज़ ज़रूरी नहीं है कि एक जैसी ही बनी रहे। जो टाइम ख़राब है तो वो अच्छा भी आता है ना। तो हमेशा यूनिवर्स पर फेथ रखना चाहिए। वो एक मतलब बात मैंने बताई आपको। लेकिन यहाँ पर द वर्ड का कार्ड है, तो सिचुएशन आपकी जो है वो इस टाइम पर चेंज हो गई है। अब सिचुएशन क्या है कि आपका जो रिलेशन है, देखिए आपके जो रिलेशन में एक डिस्टर्बेंस में देख रही हूँ। ठीक है, आपके रिलेशन में आपके पर्सन के साथ जो रिलेशन है उसमें डिस्टर्बेंस देख रही हूँ। देखिए जब आपका रिलेशन अच्छा था, यानी कि उनके साथ था आपका रिलेशन, मैं पहले की बात कर रही हूँ, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, तब उस रिलेशन में केवल आप थे और आपका पर्सन था। ठीक है, 2 लोग थे, केवल आप थे और आपका पर्सन था। मोहब्बत होती थी वो भी आप एक दूसरे से शेयर करते थे, लड़ाइयाँ होती थी वो भी आप एक दूसरे से शेयर करते थे। बट चीज़ें क्या हो गई, चेंज हो गई। क्या हुआ कि उस मोहब्बत में एक नहीं, 2 नहीं, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व मुझे दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि थर्ड पर्सन, और खाली थर्ड पर्सन ही नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, और भी लोग होते हैं। अगर किसी का रिलेशन वीक हो रहा है, रिलेशन टूट रहा है, मोस्टली लोगों के साथ होता है। हर किसी के साथ मतलब हर किसी की कंडीशन, हर किसी का समय, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, अलग अलग टाइम पर। ठीक है, अलग अलग लोगों में। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व दिख रहे हैं मुझे एक रिलेशन में डिस्टर्ब करने में।
यानी कि मतलब फैमिली के भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि आपका रिलेशन जो है वो इम्प्रूव हो या आपका रिलेशन जो है वो डेवलप हो। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दूसरी चीज़ आपके पर्सन का जैसे जो मूड था पहले एक बिल्कुल आपकी तरफ ही जो है माइंड पूरी तरीके से फोकस था, ठीक है, लेकिन सडनली आपने जो है फील किया होगा कि चीज़ें जो है वो चेंज होने लगी, चाहे उनका मूड ही क्यों ना हो, मूड स्विंग होने लगा, बातें करने का तरीका जो पहले था चेंज होना शुरू हो गया। ऐसा लगने लगा होगा आपको कहीं न कहीं कि मतलब इनको शायद मुझसे बहुत ज़्यादा ऊबन हो रही है, या फिर मुझसे बहुत ज़्यादा मुझे आपको ऐसा लगता होगा। जिनको नहीं लगता है मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनको लगता है मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो रीडिंग कनेक्ट करें तभी देखिएगा, तो इनको ऐसा लगता होगा कि आपको ऐसा फील होता होगा कि पता नहीं इनको अब मैं पसंद नहीं हूँ, या फिर ये कहीं और इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब काफ़ी सारी जब किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो हमारा माइंड केवल एक तरफ नहीं जाता है, हमारा माइंड काफ़ी सारी चीज़ों की तरफ चला जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, है ना, होता है ना। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे इस कार्ड में दिख रही है, ठीक है। और जो पर्सन है उनका भी बिहेवियर भी चेंज होने लगा, मूड भी चेंज होने लगा, बात करने का तरीका भी चेंज होने लगा। सडनली चेंज जो है वो एकदम से आने शुरू हो गए, जिसको आपने शायद महसूस भी किया होगा, लेकिन थोड़ा टाइम बाद महसूस किया होगा। जब कहते हैं ना कि जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब समझ में आती हैं, जब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं या बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती हैं, तब हमें समझ में आती है कि अरे ये तो मैं देख तो रही थी बहुत दिनों से, मैं देख तो रहा था बहुत दिनों से, बट मैंने नोटिस नहीं किया, ऐसा फील होता है ना। तो ये सिचुएशन हो रही है, तो उस टाइम पर जो सिचुएशन थी उस समय के अकॉर्डिंग, अभी के अकॉर्डिंग चीज़ें अब आपके हाथ में नहीं रही। जो पहले चीज़ें आपके हाथ में थी, आप अपने हिसाब से हर चीज़ को टैकल कर लेते थे, वो सिचुएशन चेंज हो गई, वो टाइम चेंज हो गया, चीज़ें आपके हाथ से, मैं तो यही बोलूँगी बहुत कुछ जो है वो आपके हाथ से निकल गया, और सिचुएशन जो है मुझे काफ़ी चेंज दिख रही है। अब रही बात कि भाई इस टाइम पर लेकिन जो ऐसी सिचुएशन हो रही है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर किसी के माइंड में हमारी एक बार जो छवि है वो अच्छी बने या बुरी बने, ठीक है, अगर अच्छी बनती है या हम अच्छे हैं, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम अच्छे हैं लेकिन दूसरा हमें अच्छा नहीं समझ रहा, हम बुरे हैं लेकिन दूसरा हमें अच्छा समझ रहा, तो वो सिचुएशन जो है वो भी चेंज होने लगती है। बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग, या कुछ सिचुएशन ऐसी खड़ी भी कर दी जाती हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन इनकी मिसगाइड भी कर दिया जाता है कि लोगों को होता कुछ है और दिखने कुछ लगता है, ये सिचुएशन भी होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके रिलेशन में होती चली गई कि मतलब काफ़ी सारे, जैसे मैंने बताया, लोग आपके रिलेशन में इन्वॉल्व हुए। रिलेशन में इन्वॉल्व होने के बाद वो उन्होंने अपनी तरीके से भी बात करने को शुरू की, क्योंकि देखिए कोई भी रिलेशन है आप उसे आगे तक ले जाना चाहते हैं, या फिर दो लोगों तक रिलेशन, कोई भी रिलेशन दो लोगों तक सीमित नहीं रहता, काफ़ी सारे लोग उस रिलेशन में होते हैं इन्वॉल्व। मतलब आपके फ्रेंड्स होंगे, कुछ उनके फ्रेंड्स होंगे, कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, कुछ उनके फैमिली में, पता नहीं क्या चीज़ किसको बुरी लग गई, या फिर क्या चीज़ ऐसी है जो सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में नहीं हुई। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फैमिली भी जो है वो कम सपोर्ट कर रही थी। हो सकता है कि आप लोगों रिलेशन को एक पूरी तरीके से एक वो देना चाह रहे हो, कहते हैं कि रिलेशन को एक नाम देना चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना चाह रहे हो कि भाई हमारा रिलेशन जो है वो हमेशा रहे। एक ऐसी मोहब्बत कर रही है आपने कि अपने पर्सन के साथ कि वो हमेशा कामयाब रहे, आपका जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो फीलिंग है। बट उस टाइम पर जो फीलिंग थी आपके पर्सन की, बिल्कुल आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट था बहुत ज़्यादा, लेकिन बीच में जो मैं देख रही हूँ कि सिचुएशन जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई। फैमिली जो है या फ्रेंड्स जो भी हैं कुछ ऐसे इन्वॉल्व हो गए जो जिनकी वजह से थोड़ा सा आपके रिलेशन में प्रॉब्लम हुई, और पूरी तरीके से उनका जो माइंड है वो थोड़ा सा डिवाइड हो गया। देखिए क्या होता है कि जब आपका पर्सन था तब वो आपके साथ अकेला था, तो पूरी तरीके से उसका माइंड आप में लगा हुआ था, लेकिन जब कुछ लोग और भी रिलेशन में आ गए तो उनका माइंड जो है वो डिवाइड होना शुरू हो गया, और पूरी तरीके से जो है धीरे धीरे सिचुएशन जो है उनकी आपकी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, या उन आपके हाथ से निकल के दूसरे के हाथ में चली गई। धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी हुई। अब जाके जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ कि अभी भाई प्रेजेंट में क्या हो रहा है, देखिए प्रेजेंट में जो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि एक अच्छी फीलिंग थी उनकी आपके लिए, उनके दिमाग में आपके लिए एक अच्छी फीलिंग थी, बहुत अच्छी फीलिंग थी। एक पूरी तरीके से उनका जो माइंड था वो आप में लगा हुआ था, और जो फीलिंग है कहीं ना कहीं वो भी समझ रहे थे कि वो आप एक अच्छे इंसान है, या फिर क्योंकि देखिए उन्होंने आपको जो भी आपके साथ रिलेशन रखा वो आपको पसंद करके रखा पूरी तरीके से, ठीक है। लेकिन
धीरे धीरे सिचुएशन जो है वो चेंज होना शुरू हो गई और जो पर्सन था उनका माइंड चेंज होना शुरू हो गया, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो इस रिश्ते में या इस रिलेशन में आपके पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गया। और वो थर्ड पर्सन जो है वो नहीं चाहता था कि रिलेशन आपके साथ रहे या इस रिलेशन में आगे बढ़े। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी मिसगाइड करना या फिर कुछ इस तरह का बिहेवियर करना जिससे पर्सन जो है वो आपकी तरफ ना होके कहीं और चले गए। देखिए यहाँ पर लेकिन मैं देख रही हूँ कि जब बहुत ज़्यादा आपसे रिलेशन जो है डिस्टर्ब हो रहा था या वो आपको इग्नोर कर रहे थे, तो आपकी और उनकी काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई इस बारे में और काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा हो सकता है, एक दोनों तरफ से जो है आर्ग्यू हो गई हो, बहुत कुछ आपने भी बोल दिया हो, क्योंकि गुस्से में जब इंसान होता है तो कुछ ना कुछ बोल ही जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि आपका पर्सन जो है किसी और की तरफ इन्वॉल्व हो, तो हो सकता है कुछ आपने बोल दिया हो, कुछ उन्होंने बोल दिया हो, इस तरह की सिचुएशन पूरी उसमें क्रिएट हो गई और ये जो पर्सन था वो थर्ड पर्सन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गया। लेकिन जब थर्ड पर्सन पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गया तब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि प्रेजेंट की पोजीशन जो आ रही है यहाँ पर वो थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही है। क्योंकि देखिए जब क्या होता है कि जब कोई किसी के रिश्ते में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाता है चीज़ें तभी पता चलती हैं, ठीक है। अगर दूर से कोई कुछ कह रहा है, कुछ बात कर रहे हैं या जैसे थर्ड पर्सन और आपका पर्सन दूर से बात करते होंगे तो उनको इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चला होगा। लेकिन जब थर्ड पर्सन और वो फीलिंग जो है वो पूरी तरीके से जब जुड़ जाती है किसी के साथ तभी हमें इसकी सिचुएशन को पता चलता है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन में देख रही हूँ आपका पर्सन जो है पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है थर्ड पर्सन में, वो पूरी तरीके से वो अब ऐसी सिचुएशन में है कि जो थर्ड पर्सन है वो उनके साथ इस टाइम पर उनका जो रिलेशन है वो थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहा है। बट वो इतना ज़्यादा थर्ड पर्सन उनके रिलेशन में इन्वॉल्व है या थर्ड पर्सन को इतना ज़्यादा थर्ड पर्सन चाहता है कि जो पर्सन है वो उनकी तरफ इन्वॉल्व रहे, वो किसी और की तरफ इन्वॉल्व ना रहे। जो थर्ड पर्सन है वो ये चाहता है कि जो पर्सन है वो उन्हीं की बातों को समझे, उन्हीं को ही महत्व दे, उन्हीं को रिस्पॉन्स दें, उनके लिए ही करे, फाइनेंशियल हो तो भी उनके लिए ही करे। हर चीज़ जो है थर्ड जो भी पर्सन है ये हर चीज़ चाहता है कि जो पर्सन है वो उनको ही दे, उनको ही करे, किसी और को ना करे। चाहे उनकी लायबिलिटी हो उस व्यक्ति के लिए चाहे ना हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति के लिए कितनी भी बनी रहे, लेकिन वो ये चाहती है कि पूरी तरीके से जो थर्ड पार्टी चाहती है पूरी तरीके से जो पर्सन है वो उनकी तरफ ही देखे, उनकी तरफ ही सोचे, उन्हीं के लिए करे और किसी की तरफ अपनी जिम्मेदारी को ना समझे। ये चीज़ें जो है वो थर्ड जो है ये प्रॉब्लम जो है पर्सन को थोड़ा सा इस चीज़ से डिस्टर्ब कर रही हैं। देखिए क्या होता है कि फीलिंग अगर किसी के लिए दिल में एक बार होती है तो फीलिंग कभी नहीं जाती है, ठीक है। चाहे कितनी भी कोई मिसगाइड करे या फिर कितनी भी चीज़ें कैसी भी क्यों, लेकिन फीलिंग जो है वो जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा इंसान परेशान होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है या फिर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जिसको उसको लगता है कि हाँ मेरे से मिस्टेक हो गई है या मेरे से कुछ गलती हो गई, तब वो इंसान क्या होता है कि वापस से उस जगह पे जाता है या वापस से उस जगह पे जाना चाहता है। तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन की फीलिंग जो है वो आपसे जुड़ी हुई है, इनकी जो फीलिंग है वो थर्ड पर्सन से नहीं जुड़ी है। हाँ कुछ टाइम के लिए इनका माइंड जो है वो थर्ड पर्सन की तरफ चला गया था, ये बात भी फैक्ट है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। क्योंकि थर्ड पर्सन ने इतना ज़्यादा अट्रैक्शन से या इतना ज़्यादा इनको इमोशनली अटैचमेंट करके अपनी तरफ किया, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट किया थर्ड पर्सन ने, जो इनका माइंड पूरी तरीके से थर्ड पर्सन की तरफ चला गया। लेकिन जब ये चला गया तब वहाँ पर जाके इनका माइंड जब चला गया तब वहाँ पर जाकर इनको सच्चाई है, इनको पता चलना शुरू हुआ, तब इनको लगा कि जो फीलिंग थी वो मेरी थर्ड पर्सन के लिए नहीं थी, वो फीलिंग जो थी वो मेरी इनके लिए थी, मतलब अपने पर्सन के लिए थी और उनके लिए ही होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ कि अब ये ऐसी सिचुएशन में इस टाइम जो भी ये पर्सन है ऐसी सिचुएशन में भी है कि वो दोबारा से पास्ट के पास जा नहीं पा रहा है और थर्ड पर्सन जो है पूरी तरीके से अपने रिलेशन में इनको इन्वॉल्व किया हुआ है और थर्ड पर्सन के रिलेशन से ये बाहर आते हैं तो थर्ड पर्सन इनको आने नहीं देता है और ये पूरी तरीके से थर्ड पर्सन के पास जो है रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन इनको नहीं आने देता है, थर्ड पर्सन इनको नहीं जाने देता है पास्ट के पर्सन के पास। और पास्ट का पर्सन जो है वो इनको चाहता है, क्योंकि ये भी जो है कहीं ना कहीं इनको समझ में ये तो ज़रूर आती है कि जो पास्ट का पर्सन है वो अच्छा इंसान है, ये बात ये समझते हैं, ये भी समझते हैं कि पास्ट के पर्सन के लिए इनकी जिम्मेदारी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पास्ट के पर्सन के लिए, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिसेस
पास्ट के पर्सन से पहले किए थे, थर्ड पर्सन से नहीं किए थे। थर्ड पर्सन तो बाद में आया, पास्ट का पर्सन पहले आया इनकी लाइफ में। तो ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, जिसके साथ पता चलता है कि ये पर्सन जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पास्ट के पर्सन के लिए जो मोहब्बत है, जो प्यार है, इमोशनल अटैचमेंट निभाना चाहता है। ऐसा नहीं कि निभाना नहीं चाहता, निभाना चाहता है, बट कुछ बंदिशों की वजह से कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही हैं जिसकी वजह से वो अपनी लायबिलिटी, अपनी जो है प्रॉमिसेस जो है वो निभा नहीं पा रहा है। तो गाइस यही थी रीडिंग, और अगर आपको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर पड़ा है, स्क्रीन पर भी पड़ा है, आप वहाँ से लेकर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।